अब बात मीठी ईद की खुशियों की। ईद पर सारा दिन तफरी और मौज मस्तियाँ जारी हैं, जिसके बाद अब बारी है ख्वाबों की। किसी ने घर में दस्तरखान सजा लिया तो कोई होटल्स पर मनपसंद पकवान के मज़े उड़ा रहा है। ईद के दूसरे दिन कौन क्या कुछ खा रहा है, हमारे नुमाइंदगान हमें तफसीलात से बताएंगे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आसिफ नवीद, लाहौर से अकील अहमद और कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल अहमद। रुख करेंगे इस्लामाबाद का और सबसे पहले बात करेंगे आसिफ नवीद से। आसिफ, बताइएगा कहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके से दिन गुजरा है आपका? देखिए, हमारा दिन तो जिस तरह के हम तो ड्यूटी पर हैं, लोगों को जो है वो एंजॉय करवा रहे हैं। सारा दिन पार्कों में गुजरा और इस वक्त हम फूड स्ट्रीट, मेलोडी फूड स्ट्रीट इसमें मौजूद है। ये इस्लामाबाद का शायद वाहिद इस वक्त खुला मरकज़ है जहाँ पर आपको हर किस्म के अनवाओ शाम के पकवान दस्तियाब होंगे। पूरा महीना इसकी रमज़ान अल मुबारक में रौनकें बिल्कुल मान पड़ी रही हैं और अब एकदम पूरी रात यहाँ पर इसकी रौनकें बहाल हो चुकी हैं। लोग जो पूरा महीना अपने मनपसंद पकवानों से दूर रहे, अब वो तमाम लोग अपनी तमाम कसरें पूरी कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हर किस्म के खाने दस्तियाब हैं देसी, जिसमें लोग टकाटक खा रहे हैं, चपली कबाब खा रहे हैं, कढ़ाइयाँ खा रहे हैं, मुर्ग खा रहे हैं, उसके साथ दमपुख खा रहे हैं। हर वो खाना जो पूरा रमज़ान अल मुबारक में उनको शायद दस्तियाब तो होता होगा, लेकिन खाने को शायद उस तरह रमज़ान में नहीं खा सकते। तो इस वक्त वो अपनी तमाम जो उनकी जो थी ज़रूरत वो उसको पूरी कर रहे हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े, तमाम लोग जो दिन भर सैर तफरी करते रहे, इस वक्त वो खाना खाने की गर्ज से यहाँ पर फूड स्ट्रीट में मौजूद है। क्योंकि शहर के दीगर जो मार्केटें हैं, दुकानें हैं, वो अमूमी तौर पर इस्लामाबाद में बंद रहती हैं, जिसकी वजह से लोगों को खाने पीने के लिए तकलीफ का सामना होता है। तो ये वाहिद जगह है जहाँ पर फूड स्ट्रीट, जहाँ पर हर किस्म के खाने हर किसी की मर्जी के दस्तियाब होंगे। क्योंकि ये ऐसा मौका होता है, ईद का मौका, सब बच्चों को ईदी मिली होती है, बड़े सब ईदी मिलती है, तो वो उनकी कोशिश होती है कि वो अपनी सैर व तफरी के साथ रंग बिरंगे पकवान से भी इंजॉय करें। तो इस वक्त अगर हम बात करें तो फूड स्ट्रीट में भी वही माहौल है जो लाहौर, कराची और दीगर शहरों की फूड स्ट्रीट में दिखाई दे रहा है। हर किस्म के हर रंग जो है वो मुख्तलिफ अनवा अक़साम के यहाँ पर खाने दस्तियाब है और लोग अपने लजीज़ और मनपसंद खानों से इस वक्त जो है ईद का दूसरा दिन एंजॉय कर रहे हैं। वैसे अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद के जो शहरी हैं अमूमी तौर पर वो पहले और दूसरे रोज़ कम निकलते हैं, घरों पर ही इत्तफाक करते हैं, लेकिन जो गिरदो नवा से आने वाली, क्योंकि फाकी दारुल-हुकूमत है, हर किसी की नज़रें इस पर होती हैं, यहाँ के तफरीही मकामात का रुख करते हैं। टेक्सला, रावलपिंडी, उसके अलावा जो गुजर खान और दीगर जो इलाके कलर सईदा वगैरह, वहाँ से जब लोगों का एक जम्मे गफीर यहाँ आता है, हत्ता कि सवात पेशावर से भी लोग आते हैं, तो वो जो लोग दिन भर यहाँ पर सैर व तफरी करते हैं तो उनको एक अच्छा माहौल यहाँ पर दस्तियाब है कि वो अपने मनपसंद खाने भी खाते हैं और यहाँ से जो है वो एंजॉय भी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो डॉक्टर हज़रात हैं वो अपनी नुस्खे भी जारी किए हुए हैं। उनका ये कहना है कि एकदम रमज़ानुल मुबारक के अख्तिताम के साथ इतनी जो है कसीर तादाद में खानों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन चूँकि अवाम है, शहरी हैं, ईद का मौका है, उसको भरपूर अंदाज में जो है यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने मनपसंद खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सही, बिल्कुल आसिफ, इस्लामाबाद है और शहरी तो नहीं निकलते, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग आए हुए हैं दूसरे शहरों से वो खूब इंजॉय करें इस्लामाबाद में। सो अब रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में जानते हैं किस तरीके से शहरी ईद का दूसरा दिन इंजॉय करें। अकील, बताइएगा कहाँ पर मौजूद हैं आप और शहरी इस वक्त किस तरीके से ईद के दूसरे दिन को इंजॉय कर रहे हैं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रीगल चौक के करीब बिडन रोड पर, जहाँ पर इस वक्त आइसक्रीम पार्लर्स पर जिंदा दिलाने लाहौर जो हैं वो मीठी ईद का मुंह मीठा करने के लिए पहुँच गए हैं। आज सारा दिन फैमिलीज़ ने अपने घरों में और उसके बाद पास का रुख किया और फिर शाम के वक्त रात होते ही उन्होंने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर का रुख किया, जहाँ पर उन्होंने बारबेक्यू और चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई के खूब मज़े उड़ाए। और अब मुंह मीठा करने के लिए फैमिलीज़ ख़ास तौर पर मोटरसाइकिलों पर, गाड़ियों पर जो है वो बिडन रोड पर मशहूर जो आइसक्रीम पार्लर्स हैं वहाँ पर पहुँच गए हैं। आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जिंदा दिलाने लाहौर हैं वो उमड़ आए हैं और यहाँ पर जो मुख्तलिफ आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं उनसे अपना मज़ा दोबाला कर रहे हैं, जिनमें ख़ास तौर पर फ्लेवर जो है ट्यूटी फ्रूटी, जो पिस्ता, कुल्फ़ा और जो क्रीम के फ्लेवर्स हैं उनके मज़े उड़ा रहे हैं और फैमिलीज़ ख़ास तौर पर बहुत खुश हैं। आज ईद का दूसरा दिन है और ईद के दूसरे दिन में उन्होंने पूरा दिन खूब हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती की है और अब रात के वक्त यहाँ पर आइसक्रीम पार्लर्स पर आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम के मज़े उड़ा रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो हमारी फैमिली से बात हुई है तो वो कह रहे हैं बिल्कुल अकील, अब दूसरा दिन है और खानों के बाद अब आइसक्रीम से भी जो है लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा रहा है। अब रुख करेंगे कोयटा का। सुहेल से बात करते हैं। सुहेल, कहाँ मौजूद हैं, किस तरीके से कोयटा के शहरी ईद का दूसरा दिन मना रहे हैं? जी बिल्कुल,
क्वेटा के शहरी आज मीठी ईद का दूसरा दिन भी तकरीबन गुजरने वाला है। क्वेटा के शहरियों ने दिन भर अपने रिश्तेदारों दोस्तों से मेल मिलाने के बाद और सैर सपाटों के बाद अब इन्होंने खाना पीने के लिए रुख कर लिया मुख्तलिफ मकामात पर। मैं इस वक्त एक बलूचिस्तान की जो रवायती सजी है वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जिसमें फैमिली और बच्चे भी शामिल है, उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो कि सजी जो बलूचिस्तान का रवायती खाना है, मुर्गी और जो मटन का गोश्त है या उसके अलावा जो कढ़ाई है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने इसका सजी का जायका और कढ़ाई का जायका कैसे महसूस किया। जी आप बता सकते हैं? इसका जायका ऐसा जायका है कि कोयटा में ऐसा जायका नहीं मिलता है। ये क्योंकि कोयटा की सबसे पुरानी दुकान है और ये ख़ुद लोग यानी कि काम को जानते हैं, जायके को जानते हैं, तो इसका जैसा जायका पूरे कोयटा में नहीं है, पूरे बलूचिस्तान में नहीं है। थैंक यू जी। जैसा आपने इनको सुना, ये अपने फैमिली के हमरा यहाँ पर आए रात का खाना खाने के लिए और उन्होंने सजी और कढ़ाई का तारीफ़ किया और उन्होंने कहा कि बेहतरीन बलूचिस्तान की जो रवायती सजी है बेहतरीन तरीके से तैयार की गई है। जी बहुत शुक्रिया। सुहेल अहमद कोयटा से हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर के शहरी जो हैं वो आइसक्रीम से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अकील अहमद ने लाहौर की अपडेट दी, इस्लामाबाद से हमें आसिफ नवीद ने अपडेट किया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मीठी ईद की मीठी खुशियां जारी हैं। ईद के दूसरे रोज़ हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती हुई है। सी व्यू, पार्क्स और दीगर तफरीही मकामात पर अवाम का जमे गफ़ीर उमड़ाया। बच्चों ने जो ईदी समेटी थी वो एक ही झटके में उड़ा दी। शोर मचाया, रंग जमाया, अम्मी अब्बू को भी साथ घुमाया। ईद के दूसरे रोज सबको बहुत मजा आया। खूब मजे कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, झूले झूलने का ही रोकने वाला नहीं है। बहुत मजा आ रहा है हमें। I came from Australia to celebrate Eid with my grandparents and family. ईद का दूसरा दिन हुआ खूब हल्ला गुल्ला, स्लाइड्स ली और खूब मस्तियाँ की। बच्चों को लाना पड़ता है पार्क में, खुशियों का दिन है, बच्चों का दिन है, ईद तो बच्चों का होता है। कराची वालों ने साहिल पर ईद मनाई। तो माशाल्लाह से 8000 मिली है। इधर आए सेल पे, अभी बग्गी चला गया हूँ, बहुत अच्छा जगह है सीओ। आप आके नहाना अच्छा पसंद करते हैं और बस और कोई खास बात नहीं, बस ऐसी थोड़ी आउटिंग सी हो जाती है। इस्लामाबाद वालों ने पहाड़ों पर रंग जमाया। दामने को आए थे घूमने के लिए, बड़ा अच्छा फीलिंग आई है और बच्चे भी खुश हैं, बड़े भी खुश हैं। इस्लामाबाद में सबसे खूबसूरत जगह है ही दामने को है और यही जगह देखने के काबिल है। बच्चों की तो ईद पर मौजें हो गई, जो ईदी बनाई थी वो फुर हो गई। ईद का सेकंड डे मम्मा पापा के साथ आए, एंजॉय कर रहे और अपनी ईदी खर्च करनी है। कुछ ईदी लग गई और कुछ है बाकी, लेकिन अभी ईदी खत्म न करना क्योंकि तीसरा रोज अभी है बाकी। कराची वाले ईद किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, ख्वाबों पर हाथ किस तरह साफ कर रहे हैं, ये बताएंगे हमारी नुमाइंदा उरूज रिजवी। जी उरूज बताइएगा। जी आज ईद का दूसरा रोज़ है और आज भी जो है शहरी जो है निकले हुए हैं अपनी ईद मनाने के लिए। हम एक जगह फूड स्ट्रीट पे मौजूद है जहां हमारे साथ एक फैमिली भी मौजूद है जो कि आज अपनी दूसरी ईद को जो है बाहर आउटिंग करके मना रही है। हम इनसे बात करेंगे कि उनकी कैसी ईद गुजरी। हमें बताइएगा आज की ईद आपने किस तरीके से सेलिब्रेट की है? बस सारा दिन घर पर ही रहते। कल तो ईद की नमाज़ पढ़ी थी तो फिर उसके बाद थोड़ा सा फैमिली वगैरह से मिले थे। आज के दिन बस ज़्यादातर घर पे ही थे, तो अभी थोड़ी देर के निकले थे तो हमने कहा चलें थोड़ा बहुत, बच्चों ने खाना तो खाया हुआ था, हमने कहा चलें थोड़ा बहुत और फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बाहर गुजार लें। अब इस यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो अपनी फैमिली के साथ अपने मम्मी पापा के साथ आए हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि कैसी आपकी ईद गुजरी, कितनी ईदी जमा की आपने आज? 900। बच्चे और बड़े सभी आज जो है अपनी दूसरी ईद को जो है मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बाहर खाना खाने भी आए हैं और आज जो है दूसरी ईद भी जो है ख़त्म होने पे है। फिर जो है पूरी फैमिली जो है अपने बच्चों के साथ यहाँ बैठकर जो है अपनी ईद जो है सेलिब्रेट कर रही है। जी ईद हो और यार ना हो तो मज़ा ही नहीं। पेशावर वाले ईद का दूसरा रोज़ दोस्तों और यारों में बिता रहे हैं। खूब महफिल सजी है। पेशावर से हमारे नुमाइंदे कामरान अली हमें बताएंगे। जी कामरान।
जी बिल्कुल, पेशावर में भी ईद के दूसरे रोज़ मौज मस्तियाँ जारी है और ऐसे में यारों दोस्तों की महफिल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस वक्त हम अशनगरी में मलिक ज़ीशान के हुजरे पर मौजूद है और दूर दूर से इसके दोस्त आए हुए और खूब इंजॉय कर रहे। मौज मस्तियों के साथ साथ खाने का भी जो है वो इंतज़ाम किया गया और खाना जो है वो पकाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ उनके चंद दोस्त मौजूद है, उनसे बात करते। क्या कहेंगे, हुजरे में तमाम दोस्त इकट्ठे हुए हों? बस ईद की खुशियाँ एंजॉय कर रहे हैं, सब दोस्त भाई आए हैं, सब की छुट्टियाँ हैं। आम दिनों में तो किसको टाइम ही नहीं मिलता है कि इंसान एक दूसरे के साथ बैठ सके। बस ईद की खुशियाँ खूब एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। क्या क्या चीज़ें पक रही है भाई? चिकन पक रहा है, चावल बिरयानी वगैरह पक रही है और पेप्सी वगैरह तैयार हो रही है। हम लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, म्यूज़िक लगाया हुआ है, इंजॉय कर रहे हैं। जी, इनका यही कहना है कि ईद एक ऐसा मौका है जिस पर तमाम दोस्त इकट्ठे होकर जो है एक दूसरे के साथ बातें कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। जी, गुजरावाला की तफरीह गाहों में बच्चा पार्टी की मौज मस्तियां भी जारी हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे राजा हबीब से। जी हबीब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर के दूसरे रोज़ घरों में मेहमान नवाजी मेज़बानी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने तफरीह गाहों का रुख किया है। शहरी अपनी फैमिलियों के साथ तफरीह गाहों में जो है वो पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम गुलशन इकबाल पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पर तिल धरने को जगह नहीं। यहाँ शहरी जो है वो मुख्तलिफ जो स्टॉल हैं वहाँ पर खाते पीते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चा पार्टी है वो हमें झूले झूलती हुई नज़र आ रही है, उछल कूद रही है, बैलून से खेल रही है। ट्रेन पर जो है वो बच्चे बैठ रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, गोलगप्पों से लुत्फ़अंदोज़ जो है वो हुआ जा रहा है। यहाँ पर जो शहरी हैं वो अपनी फैमिलियों के साथ घरों से मुख्तलिफ़ किस्म के तरह तरह के पकवान साथ लेकर आए हैं और यहाँ पर बैठकर इकट्ठे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। जी, ईद को खुशगवार बनाना है तो चुपचाप ससुराल भी जाना है। ईद के दूसरे रोज़ मुल्क भर में यौम ससुराल मनाया जा रहा है। थे ससुराल दूसरा दिन था, बच्चों को लेकर गया हूँ, वाइफ को लेकर गया हूँ। दूसरे दिन पे ससुराल डे होता है, आपको पता है सबको पाकिस्तान में तो। और सब हम ससुराल जाते हैं, ससुराल में उनके साथ गपशप लगाते हैं। ससुराल में जाना चाहिए, उसे कहते हैं सेकंड डे होता है ससुराल का। ससुराल पे जाना तो लाजमी बात है, उसके बगैर तो ईद अधूरी है। बच्चों को भी लेके जाएंगे, ससुराल तो लाजमी जाना है। अगर ससुराल ना जाए तो ये तो इनकम्प्लीट है। वैसे मोस्टली दूसरा दिन ससुराल का ही होता है, इसलिए हम भी अपने ससुराल ही जाते हैं। आज वैसे ही वाकई ससुराल डे है। हम इसी तरफ, ये जो है मेरी सिस्टर हैं, वो उनके मेरा बहनोई है साथ, इनको साथ लेके आए हुए हैं। ये हमारी तरफ आए हैं, यानी ससुराल में ही आए हुए हैं।